नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट और खबर जुड़ी हुई है भारत के जम्मू एक्सप्रेस यानी कि उमरान मलिक से, जो रफ्तार के तो किंग बन ही गए हैं, भारतीय किंग कम से कम। और 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उन्होंने भारत की सबसे तेज अंतर्राष्ट्रीय गेंद फेंक दी है। और ये हुआ कारनामा गुवाहाटी वनडे इंटरनेशनल के दौरान, जहां पर 14वें ओवर में जब वो अब पारी का अपना दूसरा ओवर फेंक रहे थे, उस पारी के ओवर की मैं स्पीड्स आपको बताता हूं और किस तरीके से वो ग्रो करती हुई आगे बढ़ी। और आपको ये 156 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि आप करीब करीब समझ के चलिए कि करीब करीब 98 माइल्स पर आवर की स्पीड उन्होंने दर्ज कर ली थी, 98 के करीब और 98 से ऊपर। तो ये उनकी स्पीड थी। और कैसे जो 14वां ओवर फेंकने आए पारी का, चरित श्रीलंका बल्लेबाजी कर रहे थे और वहां पर उन्होंने जो रफ्तार जनरेट की वो कैसे एक एक करके बढ़ती गई। और उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड जो उन्होंने T20I सीरीज के दौरान दर्ज किया था, 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उन्होंने गेंदबाजी की थी, जो भारत की सबसे तेज गेंद फेंकी गई थी। और उन्होंने तब यानी अब से ही कुछ हफ्ता भर पहले ये रिकॉर्ड तोड़ा था जसप्रीत बुमराह का, जिन्होंने 4 साल पहले, करीब करीब 5 साल पहले, 4 से 5 साल पहले 2018 में वहां पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 153.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की थी। उस रिकॉर्ड को, भारतीय रिकॉर्ड को उमरान मलिक ने 2023 के T20 सीरीज में जनवरी में ही शुरुआती हफ्ते में वो तोड़ा। 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उन्होंने गेंदबाजी की और उसके बाद अब पहले ही वनडे में गुवाहाटी में 10 जनवरी को उन्होंने ये 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर दी है और भारत का एक नया रिकॉर्ड, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर बना दिया। और इसके साथ ही अब वो वनडे क्रिकेट, T20I क्रिकेट और आईपीएल में अलग अलग भारत के सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज बन गए। यानी वनडे क्रिकेट में जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की, वो फास्टेस्ट डिलीवरी है। उसके अलावा जो उन्होंने गेंदबाजी की श्रीलंका के खिलाफ T20Is में, वो सबसे तेज गेंद साबित हुई। यानी वो कितनी थी? वो थी 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और फिर आईपीएल में भी उन्हीं के नाम सबसे तेज गेंद दर्ज है, जो है 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो ये अब भारतीय रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है। अब टेस्ट क्रिकेट बाकी रह गया, ये देखना होगा कि उन्हें मौका कब मिलता है। लेकिन 14वां ओवर जो उन्होंने फेंकना शुरू किया, पहली गेंद 147 किलोमीटर पर आवर, दूसरी गेंद 151 किलोमीटर पर आवर, तीसरी गेंद 151 किलोमीटर पर आवर और चौथी गेंद जैसे ही उन्होंने डाली, स्पीडोमीटर ने दिखाया सीधा टुंग, और वो गया 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उन्होंने चरित श्रीलंका को यह गेंद फेंकी। और ये एक भारत के लिए रिकॉर्ड बन गया है। मैं जानता हूं, जब 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उन्होंने गेंदबाजी की थी तो शोएब अख्तर से सवाल पूछा गया था कि भैया आप बताइए कि वो क्या आपका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। उन्होंने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि वो तोड़ना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उमरान मलिक ने साफ तौर पर, सीधे तौर पर यह कहा था कि मैं फोकस जो है वो भारत के लिए अच्छी गेंदबाजी पर करना चाहता हूं और वहां से अगर वो रिकॉर्ड टूटता है तो मैं जरूर तोड़ना चाहूंगा, आगे जाकर मैं जरूर ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहूंगा। लेकिन उस पर शोएब अख्तर ने थोड़ा सा तंज कर दिया था कि भैया मेरा रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते तुम अपनी हड्डियां मत तोड़वा लेना। तो मेरा यह कहना है शोएब अख्तर भाई, आप में और उमरान मलिक में बहुत बड़ा अंतर है, और वो है जो स्मूथ, जिस स्विफ्टनेस के साथ उमरान भागते हैं वो जमीन पर हैवी नहीं है, ऐसे धप धप करके नहीं भागते हैं। वो बहुत ही निम्बल फुटेड और बहुत ही स्मूथ उनका रनअप है और एक्शन भी उनका बहुत स्मूथ है। यानी बॉडी पर उनके असर नहीं पड़ता, बिल्कुल फ्लो में निकलती है गेंद। और आपका जो एक्शन था वो पूरा एफर्ट एक्शन था और एफर्ट रनअप था, तो उसमें अंतर होता है। आपने खुद ही कहा है कि आप इंजेक्शन लगा लगा के गेंदबाजी करते थे। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि उमरान मलिक की ऐसी नौबत कभी भी आए, और ना ऐसा होगा, क्योंकि उनका एक्शन बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही लाइट वेट बॉलर है। लगता नहीं कि वो जोर लगा रहे हैं, गेंद हाथ से तेज निकलती है, और यही अंतर होता है एक क्लास बॉलर में। शोएब भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन गेंदबाजी की जिस तरीके से आप गेंदबाजी करते थे, लेकिन ये जो गेंदबाज है ये वाकई स्पेशल है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को एक चीज और दिखा देना चाहता हूं कि किस तरीके से इस गेंदबाज ने गेंदबाजी की है। ये वो बॉलिंग कार्ड है जहां पर आप उमरान मलिक के आंकड़ों पे मत जाइएगा, क्योंकि आड़े तिरछे शॉट लगे हैं एंड में और निचले क्रम में, लेकिन क्योंकि आप देखिए कि
उन्होंने विकेट्स किस किस के लिए हैं। उन्होंने प्रथम निशंका का विकेट लिया, जिन्होंने जो कि पहले नंबर के बल्लेबाज हैं, ओपनिंग बल्लेबाज, 80 गेंदों पर 72 रन बनाकर खेल रहे थे, उनको उन्होंने छकाया और उस रफ्तार से उन्होंने उनको आउट किया। फिर चरित्र सलंका को आउट किया है, जो अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे, 3 चौके लगा चुके थे, चक्का लगा चुके थे, वहां पर उन्होंने चरित्र सलंका को आउट किया। और फिर पहली ही गेंद पर निचले क्रम के बल्लेबाज बाएं हाथ के डेब्यू कर रहे थे, दिनुत वेल्ला लगे, वहां पर उनको आउट किया। तो ये 3 विकेट उमरान मलिक ने अपने चटकाए हैं और मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करने आते हैं, ये क्रेडिट है। और मेरा बस यही गुजारिश है कि इस गेंदबाज को प्लीज संजो कर रखिए। और बहुत से लोग जो सवाल करते हैं ना कि जम्मू कश्मीर का ये जम्मू कश्मीर से आता है ये गेंदबाज, और जम्मू कश्मीर से ही विराग शर्मा नाम का भी एक गेंदबाज है जो अब आईपीएल में दिखाई देगा आपको, उस पर भी पैसा खर्च किया गया है। तो ये क्रिकेट वहां का संवर रहा है और ऐसे ऐसे खिलाड़ी भारत को मिल रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जब जसप्रीत बुमराह आए, क्योंकि ये बड़ा सवाल है, जब जसप्रीत बुमराह आए तो वो ये खिलाड़ी ड्रॉप ना हो। और जो भी आप करें, उमरान मलिक आपके प्लेइंग 11 में होना चाहिए। वर्ल्ड कप के लिए भी ये असेट साबित होगा। 161 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को जो शोएब अख्तर ने रिकॉर्ड बनाया था आज से 20 साल 2002 में न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो अगर कोई तोड़ सकता है तो वो उमरान मलिक हैं। और ये खुद शोएब अख्तर भी जानते हैं। एक एक करके ही सही, बेबी स्टेप्स के साथ ही सही, लेकिन उमरान बढ़ रहे हैं। अब सिर्फ 5 कदम की दूरी पे है। पिछली बार एक हफ्ता पहले 6 कदम की दूरी पर थे। और अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब 100 माइल्स पर आवर 100 माइल्स पर आवर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की का जो बैरियर है उसको भी उमरान तोड़ते हुए नजर आएंगे। क्या वो शोएब का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? इस सवाल का जवाब आप हमें बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। मैं हूं शशांक सिंह। नमस्कार।